हो गया जी। और किसी को कुछ है तो? हम्म। ये क्या, टू एन बाइनरी बीट स्ट्रिंग आर चूजन रैंडमली विद यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट हैविंग डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रिंग इज इक्वल। ये क्या कहना चाह रहा है? तो S1 S2 के बाइनरी स्ट्रिंग एन बीट का है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एन बीट है मतलब एन पोजीशन खाली है, मान लो एग्जांपल के लिए। तो यहाँ या तो जीरो आएगा या वन आएगा, जीरो आएगा या वन आएगा, जीरो आएगा मतलब पोजीशन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एनथ। तो यहाँ जीरो या वन, जीरो या वन, जीरो या वन, जीरो या वन ऐसा होगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि S1 जो है एन बिट बाइनरी स्ट्रिंग है, चूजन रैंडमली विद यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी। तो दो ऑप्शन है आपके पास, है ना, S1 और S2। तो वैसे तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, चूज कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द हैमिंग डिस्टेंस, ये हैमिंग डिस्टेंस क्या है, बिटवीन दीज स्ट्रिंग्स। तो हैमिंग डिस्टेंस का मतलब नंबर ऑफ बीट पोजीशंस, string number of beat position where two string differ, the having distance between these strings is equal to d। अच्छा, तो वैसे तो ईच जीरो वन जीरो वन जीरो वन हो सकता है ना। तो डिस्टेंस मतलब कितने पॉइंट है जहां पे दोनों एक दूसरे से डिफर करेंगे। तो जीरो पे हो सकता है, वन पे हो सकता है ना, टू पे हो सकता है, एन पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। अभी के लिए ये समझो। hmm, जैसे एग्जाम्पल में अगर फिक्स कर दूं एन को, अभी मान लो थ्री कर देते हैं समझो। तो कहने का मतलब ये है कि S1 में थ्री पोजीशंस हैं, तो ईच जीरो वन जीरो वन जीरो हो सकता है। S2 में भी तीन पोजीशन है, तो मतलब जीरो या वन, जीरो या वन, जीरो यहाँ रख सकते हो, जीरो वन जीरो वन जीरो कोई एक रख सकते हो, मतलब बाइनरी पोजीशन है। बाइनरी मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ ऐसे बीट पोजीशन जहाँ दोनों स्ट्रिंग डिफर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ जीरो 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 है, यहाँ वन 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 है, एग्जांपल के लिए ये जीरो 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 है और ये वन 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 है। तो यहाँ भी डिफर है, यहाँ भी ये तीन पॉइंट है। तो तीन पॉइंट पे डिफर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगा, सारा अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। जैसे एक तो ये केस हो गया, तीन पॉइंट पे लिया ना, एक में हो सकता है कि ये वन 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 हो जाए, ये ज़ीरो 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 हो जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर अगला वन ज़ीरो वन, तो यहाँ ज़ीरो वन ज़ीरो हो जाएगा, अच्छा ठीक अपोजिट रहेगा। तो अगर आप वैसा ले रहे हैं तब एक्स है ना, एक्स मान लो यही जो टर्म बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ बीट पोजिशन वेयर टू स्ट्रिंग डिफर, वो एक्स है। तो एक्स इज इक्वल टू डी क्या आना चाहिए, मान लो जीरो पोजीशन पे डिफर कर रहा है मतलब तो सब इक्वल रहेगा। तो इक्वल रहेगा तो कितनी बार आएगा, तो इक्वल, सारे इक्वल होंगे। मतलब के लिए डी को मैं जीरो कर दूँ समझने के लिए, तो मतलब हर पोजीशन पे इक्वल रहेगा वो नंबर। तो वन 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 वन, तो इक्वल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वन बाई टू की पावर एन ये, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी रखना पड़ेगा, दोनों इक्वल होगा। तो कहने का मतलब कि जितने भी पोजीशंस हैं
तो S1 S2 स्ट्रिंग को इक्वल होना पड़ेगा, है ना। और ये इक्वल कब होगा, तो दोनों है ना, जीरो मतलब जीरो डिस्टेंस इक्वल है, और इक्वल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इक्वल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो जो ये है वही होना पड़ेगा, दोनों का इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा समेसन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू के, या कुछ नया नाम दे दो, है ना। मान लो x1 इज इक्वल टू के, x2 इज इक्वल टू के, एंड k फ्रॉम 0 to 1, यही हो सकता है ना। अच्छा कितने हैं, लेकिन पोजीशन देखना पड़ेगा ना कितने हैं, कि दो तो x1 x2 तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कितने हैं उस पर डिपेंड करें, n था तो अगर n कर दो तो ये कितना आएगा, k फ्रॉम 0 to n, नहीं k 0 to n, k तो 0 1 ही होगा, तो कहने का दोनों इक्वल ही होना है ना। तो मुझे रैंडम वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, एक कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ऐसा लगा ना 1/2 इंटू 1/2 एंड कहना क्या चाह रहे, क्वेश्चन है तो कंफ्यूजिंग टाइप का है ना इसमें। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, क्या कहना है नंबर ऑफ, क्वेश्चन तो समझ आ रहा मुझे कि इस तरह से है कि जैसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। तो कंपेयर करने में जितने जगह डिफरेंट होगा वो x है अभी के लिए मान लो। तो जैसे इसमें जो भी होगा प्रोबेबिलिटी तो 1/2 की पावर n ही होगी, यहाँ भी 1/2 की पावर n होगी टोटल, लेकिन क्योंकि ये तो 0 या 1 आना है, 0 या 1 तो उसमें जस्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बाकी जगह इक्वल रहेगा, एंड बस केसेस मल्टीप्लाई होंगे। तो केसेस मल्टीप्लाई के यहाँ चक्कर, कितने केसेस मल्टीप्लाई होंगे, अच्छा ये है कि इसने कहा है d नंबर ऑफ डिफरेंट है, तो इनमें से कोई भी d पोजीशन हो सकता है, तो कितने n में से d चूज करना, हो सकता मतलब कॉम्प्लीमेंट शायद। नहीं नहीं ठीक है, हो गया, समझ आ गया मुझे। देखो इसमें क्या है समझिए, जैसे n पोजीशंस हमें फिल करना है, ठीक है। तो या तो 0 या 1 आपकी मर्जी है, कोई एक रखना है, 0 या 1 तो कुछ भी रख दो एग्जांपल के लिए। अभी के लिए मान लो 0 0 0 0 0 0 रख दिया, लेट से ये। अब ये S1 का है ना, ये n पोजीशन है मान लो। अब S2 है, तो आपको एक्चुअली क्या है ना, मान लो एक जगह मुझे डिफरेंट करना है, तो यहाँ मैं 1 कर दूंगा, यहाँ 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक है अभी के लिए समझिए। अब क्या है, अभी मैंने यहाँ पे 1 किया, एक केस ये है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ 0 कर दे यहाँ 1 कर दे, दूसरा केस हो गया। फिर यहाँ 0 रहेगा यहाँ 1 हो जाएगा, तीसरा केस। फिर यहाँ 0 यहाँ 1 चौथा केस। फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 1 पांचवा केस, यहाँ 0 यहाँ 1 छठा केस। छठा केस 6 यहाँ पे लिया मैंने, अगर n लिए होते तो n केसेस बनता। तो n क्यों बन रहा है, क्योंकि NC1 क्योंकि एक ही पोजीशन है, 1/2 की पावर n, तो इसका आंसर होगा n चूज d 1/2 की पावर n। मतलब d पोजीशन को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, होगा क्या ना, मान लो n नंबर से, मैंने कहा ना n बॉक्सेस हैं, इसको डॉट 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 बीच में कर देता हूँ, देखो तो ये बीच में डॉट 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 है, ठीक है ऐसा चल रहा है। अब d डिफरेंट इसमें पोजीशन है जहाँ पे दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये कहने का मतलब जो ये नया टर्म स्ट्रिंग यूज़ किया ना, हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग मतलब ये हो गया दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ लिखा ना द नंबर ऑफ बीट पोजीशन वेयर टू स्ट्रिंग डिफर। तो d नंबर ऑफ पोजीशन है जहाँ पे ये डिफर करेगा, तो उसके टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब n पोजीशंस हैं। सो n पोजीशन में कोई भी d पोजीशन डिफरेंट हो जाए, तो चूजिंग d आउट ऑफ n, NCD नंबर ऑफ वे है, और ईच नंबर के 0 या 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ ऑफ, तो ये हाफ की पावर n, तो आंसर तो यही होना चाहिए NCD हाफ की पावर n, ये कुछ आएगा आंसर की है इसमें। यस सर है। ए वाला आ जाएगा। कुछ छोटे तो नंबर इसमें मतलब हम लोग S1 को कांस्टेंट ले लिया कि 0 ही ले रहे हैं, फिर S2 को डिफर करवा रहे हैं ऐसा टाइप। हाँ जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे रैंडमली कोई भी n पोजीशन फिल कर दिया अपनी मर्जी से, आपने कुछ भी 0 1 0 1 कुछ भी रख दिया, ठीक है। आप n नंबर में अपने मतलब दो ही, ईच पोजीशन हैज टू पॉसिबिलिटी 0 और 1, बाइनरी है ना, तो आप अपनी मर्जी से कुछ बना दो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे
अभी n को मैंने शुरू में कहा था ना 3 ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं। तो इसमें 0 या 1 0 अपने वाले कुछ भी फिल कर दो आप, जैसे मैंने कहा 0 0 0 फिल कर देते हैं। तो ये S1 हो गया अभी के लिए, ठीक है। अब क्या है आपके पास, ये S1 है। अब S2 में अगर बोलता है D पोजीशन डिफर होने चाहिए, तो D की वैल्यू मान लो अभी के लिए 2 है, तो 2 पोजीशन को डिफर कराना है मुझे। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ 1 1 कर दूँ, यहाँ 0 कर दूँ, तो पहला दूसरा पोजीशन डिफर है। अच्छा, एक केस ये हुआ। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है मैं इसको 1 कर दूंगा, इसको डिफर कराऊंगा 1 3 वाले को। और केस क्या हो सकता है, इसको डिफर कराऊंगा। कितने केसेस बने, 3 केसेस बने। क्यों, क्योंकि 3C2 3 है, अभी 3 केसेस ही आएंगे ना। और ईच है 0 1 होने का क्या चांस है, हाफ की पावर n, इस तरह से। तो वैसा आ जाएगा। Yes. यही चीज यहाँ था NCD। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा ना ऑफ D पोजीशन आउट ऑफ n पोजीशन इज n चूज D एंड हाफ की पावर n, ईच को 0 या 1 होने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए। तो सर अगर मैं या तो ये तीनों 0 0 ले लिया, अगर 0 1 0 भी ले मतलब, तो उसके हिसाब से नीचे की प्रोबेबिलिटी डिफर हाँ, तो करवानी यही है। ना, यहाँ दो चॉइस आपके पास है। इसी के लिए 1/2 की पावर n समझो इसी के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, और NCD जो आ रहा है ना वो इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है। यहाँ अरेंज कर रहे हैं आप, और यहाँ पहले फिक्स कर दिया। जैसे मैंने कहा ना कि S1 में n पोजीशंस हैं, तो आप n पोजीशन को फिल करेंगे, या तो 0 या 1 रखेंगे 1/2 प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले पे 0 या 1 रखेंगे 1/2 प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 0 या 1 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2 की पावर n। ये तो हो गया S1 सेट करने की प्रोबेबिलिटी फिक्स कर दिया आपने। अब आपको S2 इस तरह से अरेंज करना है, S1 फिक्स हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी हाफ की पावर n है। अब S2 इस तरह से अरेंज करना है कि D पोजीशन डिफर करे। तो हमने तो यहाँ नंबर फिक्स कर रखा है, तो यहाँ मुझे उसके हिसाब से अब इनपुट लेना है। प्रोबेबिलिटी जो आ चुकी वही रहेगा यहाँ पे भी। तो बस आपको क्या करना है अब कि मुझे D पोजीशन को डिफर कराना है। तो मुझे D पोजीशन जो है n आउट ऑफ D, देर आर n चूज D नंबर ऑफ वे इन विच वी कैन डिफर दैट ऑब्जेक्ट, बाकी कॉपी कर देंगे। रेस्ट पोजीशन पे जो नंबर S1 में वही S2 में आ जाएगा, इस तरह से है। तो इसलिए NCD यहाँ अरेंजमेंट का आया, और हाफ की पावर n इसका था, इस तरीके से। इससे कोई इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी छोड़ सकते हो, नहीं होगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में क्या इससे है कि